एक इम्पॉर्टेंट बात यह है एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज में। आप देखिए हिस्ट्री में सदियों से कभी कोई भी बड़ा चेंज आया नहीं है। कोई भी बड़ा हिस्टोरिक चेंज के पहले कोई ना कोई क्लाइमेट चेंज हुआ है। आप जंगीज खान का आप देखिए, या उसके पहले आप ग्रीस से अलेक्जेंडर निकले, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई क्लाइमेट चेंज का रीजन है। उसके पहले जो यूक्रेन तरफ से यमुना कल्चर निकले, सब क्लाइमेट चेंज होता है। उसके 30, 40, 50 साल के बाद लोगों को इधर उधर मूव करने का एक मूवमेंट होता है। और हम अभी वर्ल्ड एक ऐसा विलेज हो गया है कि ऐसा मूवमेंट तो अभी होगा तो वॉर ही होगा। तो ऑब्वियसली वो तो हमें करनी नहीं है। तो हमें ये जो क्लाइमेट चेंज को आप जो कर रहे हैं, एनर्जी सफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, हैबिटेट, सस्टेनेबल हैबिटेट, ये सब करके हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने ये भी तो पकड़ के चलना पड़ेगा कि भाई हो गया, अब चेंजेस हो गया, इसके हिसाब से ये तो होना ही है। तो इसको लेकर के आपने एक इसमें लिखा है आपका COP27 में आपका पॉइंट था ये अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। आप इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा पॉइंट्स था शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का, बिकॉज वो एज अ सिटीजन हमें बहुत क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी, राहत देगी। उसके ऊपर आप थोड़ा। ऐसा है कि इस कॉप में भी यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी के द्वारा आह्वान किया गया था कि हमको अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ से, IMD की तरफ से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से ये अर्ली वार्निंग सिस्टम को शुरू किया है। और उसमें हमने कंट्रीब्यूशन देते हुए भारत के कंट्रीब्यूशन को बताया भी था कि बे ऑफ बंगाल में भारत ने लगभग 11 देशों को ये, जिसको अर्ली वार्निंग सिस्टम की जो जानकारी देने के बाद, विशेष रूप से आपने देखा होगा पिछले 5 साल में हमारे जो पूर्वी और पश्चिमी समुद्री क्षेत्र हैं उसमें लगातार तूफान आ रहे हैं। और जब अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका मजबूत होता है तो ये जो आने वाले तूफान होते हैं, समय से पहले लोगों को हटाया जा सकता है, समय से पहले लोगों को चेतावनी दिया जा सकता है। और इसमें जो रिकॉर्ड भी है वो रिकॉर्ड बताता है कि 90% से ज्यादा लोगों के जानमाल की सुरक्षा भी करी है। पिछले सालों जब भारत के पूर्वी और पश्चिमी में 2 अलग अलग तरह के तूफान आए थे, जिसको हम ताउत्के कहते हैं और आम्फान कहते हैं, तो इसका इम्पैक्ट केवल ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो पूरे बे ऑफ बंगाल में जो बाकी के भी जो क्षेत्र हैं उसमें भी वो तूफान आने का है। और भारत ने जो CDRI बनाया है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं उसमें पिछले ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से जमाइका, फिजी, उन देशों के पास ये व्यवस्था नहीं थी कि सैटेलाइट से उनको उनकी अर्ली वार्निंग सिस्टम की जानकारी मिल जाए। तो भारत ने अपने इसरो के साथ प्रस्ताव किया और इस बार हमारे CDRI ने प्रधानमंत्री जी के उस विषय को आगे बढ़ाते हुए आइरिस कंट्री के लिए एक एक्शन प्लान भी दिया है। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी का मानना, और भारत भी इस बात को मानता है कि जो दूर दराज रहने वाले जो द्वीपों में लोग हैं, किसान हैं, वर्नरेबल कम्युनिटीज हैं, उनको ये एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का हम एनवायरनमेंट और ग्लोबल थ्रेट बार बार देख रहे हैं, मौसम में परिवर्तन है, और हम लोगों ने इंफॉर्मेशन के माध्यम से एक बहुत अच्छे स्तर पे आज इसको एसेस करने का एक साइंटिफिक सिस्टम बना है। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम ये एक तरीके के हर व्यक्ति का, दुनिया के हर कोने में रहने वाले व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट बनना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि थ्रेट कब आने वाला है, विशेष रूप से प्रकृति का जो थ्रेट है। और इसको भारत ने समर्थन किया है। इस कॉप में भी हमने समर्थन किया और कॉप के एक डिसीजन में भी उसको शामिल किया गया। सर